सिद्धांत तो यह है, बाकी सब इसमें पात्र हैं। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। आज की जो पूर्णता है वह मंच पर रावण की पराजय, उसका वध और उत्सव के रूप में रावण के पुतलों का दहन, इस रूप में होता। बंधुओं, यह सब है, पर एक उर्दू के शायर ने एक शेर कहा था, संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है। दुनिया जो है, कयामत जिसको प्रलय और अंत कहते हैं, उसके किनारे पर पहुंच चुका। संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है। रावण तो हैं हजारों, पर राम कहाँ? रावण तो इतने हैं आज दुनिया में। प्रश्न है, ढूंढने पर भी राम नहीं मिलते। एक राम भी हो तो रावण रो बुराई का अंत हो, पर राम तो दिखाई ही नहीं देते। बंधुओं, आज के दिन का संदेश यही है, कभी बुराई के रास्ते मत चलो, अनैतिक मार्ग पर मत चलो। धर्म के, नैतिकता के, सदाचार के रास्ते पर चलो। चलने की बात पर एक बात कोशिश करूंगा कि कटु न हो, पर बात हो जाती। बंधुओं, देश में गोपाष्टमी मनाई जाती है। गाय की पूजा करते हैं और बड़ी भावना के साथ गाय को पेड़ा खिलाते हैं, गाय को टीका भी करते हैं। पर इससे बात क्या पूरी हो गई? जब तक गायों की सेवा न हो, सार संभाल न हो, यह एक केवल रिवाज भर हुआ। जब तक देश में गाय कचरे में मुंह मारती हैं, तब तक गोपाष्टमी का पर्व पूरा नहीं हो सकता। गायों के लिए व्यवस्था हो तो ऐसे हो कि उनका स्वास्थ्य, उनका पेट भरे, उनकी देखभाल हो। ये है गोपाष्टमी का स्वरूप। बंधुओं, एक बार हम विहार किए जा रहे थे, तो वहाँ एक रास्ते में बहुत बड़ी बाउंड्री थी। वहाँ भी क्या चीज़ है इसमें? कोई कारखाना, कोई बिल्डिंग खास नहीं थी, शेड तो थे। उसका बड़ा सा गेट आया तो वहाँ गो संवर्धन ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ था। तो हम थे, भाई भी थे। मैंने श्री अमित मुनि जी से कहा, मैंने कि देखिए तो ये क्या करते हैं, इतना बड़ा संस्थान है। बोले चलो। वो भाई भी, हम भी गए दरवाजे पर। दो चौकीदार खड़े। हाँ साहब, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं भाई,
हम ये जो है गौशाला जैसी कुछ, ये गौशाला नहीं है, वहाँ भी जो भी कुछ गायों का है तो हम देखना चाहते, नहीं नहीं साहब देख नहीं सकते। मुझे अच्छा है साहब, आप किवाड़ खोल दो, हम यहाँ खड़े होकर देख लेंगे, आपको क्या काम है? वहाँ पे हमने नहीं कोई काम, ना हमने गाय पालनी, ना हमने खरीदनी, हमारा कोई, हम तो केवल ये देखना चाहते हैं यहाँ पर जो है वो किस तरह से क्या है। एक चौकीदार अंदर गया, उनका होगा बड़ा अधिकारी, उससे कह के आया जी कुछ वो पट्टी वाले साधु कुछ लोग कह रहे हैं दिखा दो हमारे को। वो खुद ही चल कर आया, दरवाजा खोला, बहुत गायें थी, बड़ी स्वस्थ थी, बहुत साफ सफाई भी बड़ी सुंदर थी। कोई भी गाय मतलब यूँ तो हो सकता हो लेकिन देखी नहीं भी कोई गोबर से लिप्त हो, कुछ साफ सुंदर गाय बहुत अच्छी। उससे पूछा तो हाँ बताया जी डेनमार्क या किसी देश का नाम लिया, उसके सहयोग से यहाँ पर ये गाय संवर्धन केंद्र है और वहाँ कितनी गाय होंगी? बोले 5000 गाय हैं हमारे यहाँ पर, इतना बड़ा ये संस्थान है। मैंने कहा फिर दूध वगैरह? बोले वो तो फिर खर्चा ऐसे चलता है, दूध होता है, दूध बेचा भी जाता है, घी वगैरह सब। अच्छा, मैं केवल ये याद कर रहा था कि बड़े सुंदर स्वस्थ गाय देखी वहां पर। जब तक गायों की ये स्थिति ना हो तब तक बंद हो कृष्ण जन्माष्टमी हो, गोपाष्टमी हो, खाली एक रिवाज निभाना हुआ, गायों की सेवा नहीं हुई। बंद हो हमारी सारी स्थिति ऐसी है, हम संवत्सरी मनाते हैं, सर से कीमत कमाना, भाई साहब कीमत कमाना जी, कीमत कमाना जी, पर मन से शल्य नहीं निकलता। तो एक रिवाज निभाना है केवल मात्र। अब आप कहेंगे ये कौन बुरा है? बुरा तो नहीं है, पर उद्देश्य नहीं पूरा होता है तो अच्छा ना से तो है, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं। उद्देश्य तो जब होगा जब मन से जो शल्य है, द्वेष का भाव है, वो हटे तो बात है। बंध हो इन पर्वों का यही लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम जीवन में जो कुछ बुराई आ जाती है उनको दूर कर लें। इसी बात को लेकर ये दशहरा पर्व है, इसी बात को समझाने के लिए है। तो आज देश में दशहरा मनाया जा रहा है। हम कामना करते हैं कि बुराई दूर हो समाज से, देश से, और लोग नैतिक रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें, सबका भला हो। बंधुओं, हमारी जो चर्चा चल रही है उसका प्रारंभ हमारे श्री ऋषभ मुनि जी ने बड़ा अच्छा कर रखा था। ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ज्ञान का ही हमारा विषय आज है। 9 पद आराधना में आज हमारा चौथा दिन है, ठीक है ना भाई श्रावक? नमोकार मंत्र का चौथा पद है नमो उवज्झायाय, जिसका अर्थ है मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। इसका यह अर्थ है। ये उपाध्याय कौन होते हैं? ज्ञान देने वाले, ज्ञान सिखाने वाले। उपाध्याय जो शब्द है उसकी व्याख्या की गई, उपसमीपे अधीयते, जिनके पास बैठ करके पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। अगर सहज भाषा में और आज की भाषा में कहें तो उपाध्याय सामाजिक दृष्टि से बता रहा हूं, टीचर को हो,
शिक्षक हो, अध्यापक हो, ये वो हैं जो ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। अब ये चूंकि बच्चों से संबंधित बात हो गई, उपाध्यायों का स्वरूप कुछ विशाल और बड़ा होता है, ऊंचा होता है। वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बड़ों को भी पढ़ाते हैं, और वो साधु साध्वियों को भी पढ़ा। उपाध्याय का स्वरूप बड़ा है, पर अर्थ यही है जो मैंने बताया, जिनके पास बैठ करके पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, उनको उपाध्याय कहते हैं। तो ये चौथा पद उन ज्ञान देने वालों को याद भी किया और उनको नमस्कार भी किया। हमारे देश में एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है टीचर डे। ये है, और ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। वो बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, तो उनकी स्मृति में ये दिन स्थापित है टीचर डे का, कि भी अध्यापकों का उस दिन मान सम्मान किया जाए और उनकी महिमा महत्ता को समझा जाए, उनको कुछ गिफ्ट भी दिए, जो रिवाज है जैसा, वो टीचर डे है। बंधुओं, यहाँ उपाध्याय की बात हम कर रहे हैं, जिसके पास बैठ करके ज्ञान पढ़ा जाता है। ये जो ज्ञान है, इसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बंधुओं, शरीर में जैसे आंखों का महत्व है, शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कोई अंग ऐसा नहीं है जिसके लिए यूं कह रहे तो बेकार है, फिजूल, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कोई अंग नहीं है। सारे अंगों का सबका महत्व है, अपनी अपनी जगह सब बड़े कीमती हैं, लेकिन इन सब में आंखों का सबसे ज्यादा महत्व है। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, जो रशिया के एक दार्शनिक हुए, उन्होंने अपने जीवन के प्रसंग में लिखा, एक बार एक आदमी आया और उसने कुछ मदद मांगी। लियो ने कहा, भाई आपको मदद किस लिए चाहिए? बोले, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी मदद कर दो। क्या काम करते हो? बोले, काम तो मैं कुछ नहीं करता। फिर भी लियो ने कहा, भाई तुम गरीब कहाँ से हो? बोले, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा चुप रहकर लियो ने कहा, ऐसा है, मैं आपको 10,000 रुपये दिलवा देता हूं, आप अपने एक आंख अस्पताल में दान कर दो। ये क्या बात कह रहे हो आप? ये कोई बात हुई? मैं क्यों दे दूं अपनी आंख? बोले, आप तो कह रहे मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास तो इतनी कीमती आंख है, 10,000 में देना, 20 में दे दो। फिर आप वही बात करने लगे, आप दे दो ना अपनी आंख, मैं क्यों दे दूं अपनी आंख? बोले, चलो कोई नहीं, 30,000 में दे दो। वो लड़ने को तैयार होगा। बोले, मैं इसलिए आया आपके पास में। बोले, चलो आप आंख नहीं देना चाहते, अपना कोई और जो शरीर का पार्ट वो दे दो। बोले, मैं, मेरे से बात मत करो, मैं क्यों दे दूं अपने शरीर का कोई पार्ट? लियो ने तब कहा, तुम गरीब कहाँ से हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास तो अनमोल शरीर है, बस तुम इसका उपयोग नहीं करते, इससे काम नहीं करते। तुम आलसी आदमी हो, अगर तुम काम करो, मेहनत करो, कोई आदमी ऐसा नहीं जो भूखा रह जाए। ये तो अलग बात है कि बुद्धि के अनुसार पैसे कम ज्यादा कमा पाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो भूखा रह जाए। काम करो, भूखा रह जाए। तुम काम किया करो,
कुछ काम करो, देखो तुम्हारे को सब कुछ प्राप्त होगा। मैं यह कह रहा था कि शरीर के सारे अंग बड़े मूल्यवान हैं, परंतु इन सारे अंगों में आंखों का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारी आंखें हैं। इन आंखों से जो है जीवन का व्यवहार चलता है, इन आंखों से आदमी को ज्ञान होता है। आंखों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने भी ये बात कही, नाणम तय्यम चक्षु, ज्ञान आदमी का तीसरा नेत्र है। ज्ञान तीसरा नेत्र है। तो ज्ञान की जब चर्चा होती है तो आंखों से उपमा देते हैं। शरीर में जो महत्व आंखों का है, जीवन वो महत्व ज्ञान का है। इसलिए आंखों की और ज्ञान की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। एक कहानी आती है, कहानी आती है 16 आंखों वाला अंधा। 16 आंखों वाला अंधा। एक आदमी था, वो सेठ था। उसकी आंखों में मोतिया बिंदु उतर आया। पहले उपचार इलाज बहुत कम थे, तो धीरे धीरे उसे दिखाई देना बंद हो गया, वो अंधा हो गया। संपन्नता थी, लड़कों ने, उसके 4 लड़के थे, पुत्र वधुएं थी, संपन्नता थी, फिर भी उसकी बड़ी देखभाल करते थे हर तरह से, पिताजी को कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो।